लेकिन फूटा नहीं था, फूटने वाला बच्चा हो गया था, उसमें जीवात्मा आ गई थी, लेकिन वो अंडे के अंदर था, भग नहीं सका। बाकी सब पक्षी भाग गए, कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ, भगवान कथा सुनाने लगे कि भोलेनाथ मैया जी को, भोलेनाथ मैया जी को अब अमृत कथा सुनाते हैं। जय हो। भोलेनाथ मैया जी को अब अमृत कथा सुनाते हैं, लेकिन भाभी का चक्र देखो, लेकिन भाभी का चक्र देखो, मैया कर अब तो आता है। हरिओम। कथा भोलेनाथ सुनाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये होनी जो है, होनी बड़ी विकट होती है। होनी हर आदमी पर आती है और होनी बर्बाद कर देती है। देखो, ब्रह्मा की रची हुई होनी और एक दिन ब्रह्मा जी के ऊपर आ गई। सुनिए हाल, ब्रह्मा जी के ऊपर आ गई। ब्रह्मा जी रचना रच रहे, रचना रच रहे। एक लड़की का निर्माण कर रहे हैं, लड़की को प्रकट किया, लेकिन होनी आ गई। होनी ने कहा, ए पिताजी, अब मेरा चक्कर आपके ऊपर। ब्रह्मा जी ने डांटा, अरे मेरी बेटी होकर मेरे ऊपर आघात कहां? अब इस समय होनी तुम्हारे ऊपर आ गई, लेकिन ब्रह्मा जी समझ न सके और होनी सर पर सवार। कि होनी ने ब्रह्मा भटकायो, कि होनी ने ब्रह्मा भटकायो और पकड़ी सुतासी से कटवायो। आज ब्रह्मा को भटका दिया, काम वासना जागृत हुई, अपनी ही बेटी का हाथ जैसे पकड़ा। भोलेनाथ देख रहे, भोलेनाथ तुरंत अपने त्रिशूल को फेंका और ब्रह्मा जी का एक सर कट करके अलग। और होनी हरिश्चंद्र पर आई, कि होनी हरिश्चंद्र पर आई और पानी भरे डोम करी जाई। हरिश्चंद्र पर होनी आ गई, ऐसी आई कि डोम के घर जाकर के पानी भरने लगे, राजा हो करके। और होनी की पर आई, बताई होनी जान की पर आई। पंडित जी सुनिए, कि होनी पंडित उमा शंकर पर आई, कि पंडित की होनी पंडित उमा शंकर पर आई और कथा मारू में जाई सुनाई।
गए पंडितों के ऊपर, कहीं चलो मारू कथा सुनाई। और जाई के पहुंचे जैसे मारू, कि जाई के पहुंचे जैसे मारू, डंडा लई के घटेड़े जाई। बोले शंकर भगवान के भक्तों, तो होनी बड़ी खराब, होनी किसी को नहीं छोड़ती, होनी बड़ी प्रबल होती है, होनी करा देती है, होनी का चक्कर सबको बर्बाद कर देती है। आज होनी मैया के ऊपर कि आ गई नींद जब माता पर, आ गई नींद जब माता पर, अब हुंकारी भरना छूट गया। मैया जो हुंकारी भर रही थी वो धीमी मत हो गई, और उधर अमृत कथा का रस उस अंडे के अंदर बच्चे को मिलने लगा। कथा बच्चा सुन रहा और धीरे धीरे उस अंडे के अंदर जब हाला डोला तो अंडा फूट गया, अंडा फूट गया। कथा सुनते सुनते उसको भूख भी नहीं लगी और समय बढ़ता गया, बच्चा बढ़ता गया, कथा सुनता गया। आधी कथा मैया सुन पाई, बस उनके नींद आने लगी। और जब नींद आने लगी तो उस बच्चे ने सोचा कि इतनी अच्छी कथा और मैया हुकारी कम भर रही है, कहीं ऐसा न हो कि भोलेनाथ जान जाए तो कथा सुनाना बंद कर दे। तो धीरे धीरे बच्चा घोंसले से चुपके चुपके गया और मैया के जंघा के नीचे बैठ गया, चुपके से बैठा। कथा हो रही है कि अंडा बच्चा बन गया उधर, कि अंडा बच्चा बन गया उधर, अब हाँ 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 करने लगा। अंडा बच्चा बन गया उधर, अब हाँ 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 करने लगा। और जब कथा पूर्ण हो गई उधर, जब कथा पूर्ण हो गई उधर, तब भोले बाबा कहने लगे, देखे मैया सो गई तो वो तोते का बच्चा हुकारी भर रहा। और जब हुकारी भर रहा तो कथा बंद नहीं हुई। भोलेनाथ सोचने लगे मैया सुन रही। पूरी कथा जब हो गई तब भोलेनाथ ने देखा कि गौरा सो रही तो जगाया, लेकिन मैया से जब कहा कि तुम सो गई तो झूठ नहीं बोली, सत्य बोली कि हाँ मैं सो गई थी। प्रभु ने पूछा कि हे देवी